नमस्कार। ज्योतिष सीरीज में भाग 16 लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। हर ग्रहों के हर भावों के परिणामों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब आज की वीडियो से हम चर्चा करने जा रहे हैं हर एक ग्रह युति में किस प्रकार के परिणाम देते हैं। तो आज मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह अगर अन्य ग्रहों के साथ युति में होते तो वह व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार प्रभाव देते हैं। तो आज हम सूर्य चंद्र, सूर्य मंगल, सूर्य बुध, सूर्य गुरु, सूर्य शनि, इनकी युतियों के प्रभाव के बारे में जानेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं अगर किसी जातक की कुंडली में सूर्य और चंद्र युति में होते हैं, चाहे वो किसी भी भाव पर हो, तो वह व्यक्ति के जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है, या व्यक्ति के जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर किसी जातक के किसी भी भाव पर सूर्य और चंद्र की युति बन रही होती तो ऐसा जातक अपने स्त्री के अधीन रहने वाला होता है। वह हर बात अपनी पत्नी की मानता है, घर में उसकी कुछ नहीं चल पाती। ऐसा व्यक्ति पाप कर्म करने वाला होता है, क्योंकि चंद्रमा को मन का कारक माना गया है और सूर्य एक उग्र ग्रह है, जिसकी वजह से मन पर उग्रता सवार हो जाती है और व्यक्ति को पाप की तरफ ले जाती है। ऐसा व्यक्ति गलत कार्यों को करने वाला होता है, उसे इस प्रकार के कार्यों में कोई भी संकोच नहीं होता। हालांकि सूर्य और चंद्र की युति व्यक्ति को पराक्रमी स्वभाव देती है, वह व्यक्ति अत्यधिक पराक्रमी होता है। सूर्य चंद्र की युति व्यक्ति को छोटा हृदय वाला बनाती है। साथ ही साथ व्यक्ति के मन में ग्रहण लग जाता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा की युति व्यक्ति के मन को प्रभावित करती है। व्यक्ति का मन उसके कंट्रोल में नहीं रहता है और व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म देती है यह युति। अगर किसी जातक के जन्म कुंडली के किसी भी भाव पर सूर्य और मंगल एक साथ विराजमान होते हैं, यानी सूर्य और मंगल की युति बनी होती है, तो ऐसा व्यक्ति अत्यंत प्रतापी होता है। उस व्यक्ति में अत्यधिक उत्साह पाया जाता है और पराक्रम भी अत्यधिक मात्रा में देखा जाता है। ऐसा व्यक्ति क्रूर कार्य करने वाला होता है और अगर इसमें पाप ग्रह की ओर दृष्टि पड़ जाती है तो व्यक्ति अत्यधिक क्रूर कार्य करने वाला बन जाता है। ऐसा व्यक्ति असत्य में विश्वास रखता है, वह हमेशा किसी भी बात को लेकर असत्य बोलता है। ऐसा व्यक्ति शरीर से अत्यधिक बलवान होता है। सूर्य और मंगल पर पड़ने वाले राहु या शनि की दृष्टि की वजह से व्यक्ति इतना क्रूर हो जाता है कि वह किसी की हत्या भी कर सकता है। अगर किसी जातक की कुंडली में सूर्य और बुध की युति बनी होती है तो यह व्यक्ति के लिए, अगर बुध अस्त अवस्था में न हो तो बुधादित्य योग का निर्माण हो जाता है। यह व्यक्ति के जीवन के लिए अत्यधिक शुभ माना गया है। ऐसा व्यक्ति अत्यधिक विद्वान और प्रतिष्ठावान होता है। ऐसा व्यक्ति धर्म का ज्ञाता होता है और अपने धर्म को मानने वाला तथा उसका प्रचार करने वाला होता है। ऐसे व्यक्तियों को राजाओं से प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी होती है। राजाओं यानी राज्य से प्रतिष्ठा की प्राप्ति। ऐसा व्यक्ति देवताओं, ब्राह्मणों और अतिथि का सत्कार करने वाला होता है, उन्हें पूजने वाला होता है। ऐसे व्यक्तियों की वाणी में भी मधुरता देखी जाती है। ऐसा व्यक्ति यशस्वी और अधिक अचल संपत्ति का मालिक होता है। अगर किसी जातक की कुंडली में शुक्र और देवगुरु बृहस्पति की युति बनी होती है तो ऐसा व्यक्ति सरकार या राजाओं से सम्मान प्राप्त करने वाला होता है। व्यक्ति के कार्य क्षेत्र के लिए यह स्थिति बहुत शुभ मानी गई है। ऐसा व्यक्ति अपने धर्म के प्रति हर समय तत्पर रहता है और व्यक्ति के धार्मिक कार्यों को करने की हर समय इच्छा रहती है। ऐसे व्यक्तियों के मित्रों की संख्या भी अधिक होती है और ऐसा व्यक्ति धनवान होता है। ऐसा व्यक्ति शिक्षण क्षेत्रों में उन्नति प्राप्त करता है। अगर वह अपने कार्य क्षेत्र के लिए शिक्षा का क्षेत्र यानी किसी दूसरे को ज्ञान देना, इस तरह का कार्य वह चुने तो उसमें उसे अत्यधिक लाभ की प्राप्ति होती है, तरक्की मिलती है। ऐसे व्यक्ति को प्रख्याति प्राप्त होती है। वह व्यक्ति अपने कर्मों से, अपने शिक्षा से प्रख्यात होता है। सरकारी क्षेत्रों में नौकरी के लिए भी यह युति शुभ मानी गई है। अगर किसी जातक की कुंडली में सूर्य और शुक्र की युति होती है
तो इस युति में अगर किसी पाप ग्रह की दृष्टि होती है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में एक बार किसी शस्त्र से आघात पाने वाला होता है। सूर्य और शुक्र की युति पर किसी पाप ग्रह का प्रभाव होने से व्यक्ति के चरित्र पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों को कानूनी क्षेत्रों से भी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। शुक्र और सूर्य के युति में शुभ ग्रहों की दृष्टि होने से ऐसे व्यक्तियों की रुचि नृत्य और गायन में होती है। वह कलात्मक कार्यों में अच्छा प्रदर्शन कर पाता है और लाभ की प्राप्ति करता है। हालांकि ऐसा व्यक्ति आंखों से कमजोर हो सकता है। पर स्त्रियों के साथ भी ऐसे व्यक्तियों के नाजायज संबंध पाए जाते हैं। हालांकि ऐसे लोगों को धन लाभ की प्राप्ति होती है। धन के लिए यह युति अच्छी मानी गई है। अगर किसी जातक की कुंडली में शुक्र और शनि की युति होती है तो व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक बार जरूर अपमान का सामना करना पड़ता है। वह व्यक्ति बिगर कुछ गलत कार्य किए भी उसे लांछन लग जाता है। हालांकि सूर्य और शनि की युति व्यक्ति को विद्वान बनाती है। वह कर्म पर विश्वास रखता है और कार्य के लिए हर समय तत्पर रहता है। ऐसे व्यक्तियों को धातुओं का अच्छा ज्ञान होता है। ऐसे व्यक्तियों में वृद्धों की तरह आचरण करने या पंडितों की तरह आचरण करने की क्षमता होती है। हालांकि शनि और सूर्य की युति व्यक्ति के पुत्र संतति के लिए कमी लेकर आती है। तो इस प्रकार के प्रभाव सूर्य अन्य ग्रहों के साथ विराजमान होकर देते हैं। इसी तरह से आगे आने वाले समय में मैं हर एक ग्रह के बारे में और हर एक युति पर चर्चा करूंगा। तो आप इस ज्योतिष सीरीज का हिस्सा जरूर बने और जो नए व्यूअर्स चैनल पे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।